सलाम नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शेफ गौतम महर्षि और आप सभी का सनी सनफ्लावर लाइट ऑयल प्रेजेंट्स आप हर कोई शेफ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंगलोरियन कुजीन की हिंदुस्तानी कुजीन में अपनी एक खास जगह है क्योंकि नारियल और स्पाइसेस से भरपूर है और इसी मैंगलोरियन कुजीन का स्वाद हम तक पहुंचाने आ रही है आज की हमारी मेहमान जिनका नाम है एनेट फर्नांडिस। लेट्स वेलकम हर। हाय, मैं एनेट फर्नांडिस हूँ। मैं बोरिवली मुंबई में रहती हूँ। आई बिलोंग टू एन ईस्ट इंडियन कम्युनिटी। मेरी शादी एक मैंगलोरियन से हुई है। जब मैं उनके घर आई तो हमारे कल्चर्स बहुत डिफरेंट थे। जो मेरी मिसेज है उसने मम्मी के साथ मिलके मैंगलोरियन खाना भी सीखा, तो वी गॉट अ वैरायटी ऑफ फूड। बचपन से मम्मा को खाना पकाते देखते आई हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और इसके लिए आई हैव डन माय culinary मैनेजमेंट एंड शी हैज इंस्पायर्ड मी ट्रूली। मम्मी एक बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ करती है कि जब हम वहाँ जाते हैं, जैसे ही बैठ जाते हैं तो मम्मी मैनेजर या शेफ से बात करती है और किचन में जाकर खाना पकाने के लिए परमिशन देती है। और काफ़ी बार एक्चुअली मम्मी को परमिशन मिला है लाइक और लास्ट टाइम जैसे हम गोवा गए थे, मम्मी ने वहाँ पे जाकर कुछ मटन या चिकन बिरयानी बना दिया और उन लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने अपने सारे गेस्ट को बिरयानी सर्व की। और तो वेरी एम्बैरेसिंग लेकिन अच्छा था। मैं अब सैलून चलाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम कॉट इन द रॉन्ग प्रोफेशन। अब मैं छोटे केटरिंग ऑर्डर्स लेती हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं एक छोटा सा ईटरी गोवा में स्टार्ट करूँ विथ गोवन कुजीन। अब मैं मैंगलोरियन फूड कॉन्फिडेंटली कुक कर सकती हूँ। सो माई हस्बैंड डजंट थिंक सो मच, ही डजंट मिस हिज मदर सो मच। हेलो एनेट जी, वेलकम टू द किचन ऑफ अमर कोई शेफ। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। एकदम ब्राइट कलर्स में आप आई हैं, तो कोई ब्राइट सी रेसिपी लाई है हमारे लिए? क्या लेके आई है? कोरी कचपू। कोरी कचपू, इट्स मैंगलोरियन चिकन करी। तो मैंगलोर का स्वाद लाई है आप? हाँ जी। तो बनाते हैं एनेट जी के साथ कोरी कचपू यानी कि मैंगलोरियन चिकन। कोरी कचपू बनने जा रहे हैं, तो जानना जरूरी है इंग्रेडिएंट इसके लिए। ठीक है। और कोरी कचपू क्यों बोलते हैं, क्या उसके पीछे वो है, बताइए आप। कोरी इन तुलु, दैट्स द रीजनल लैंग्वेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ मैंगलोर, वहाँ की भाषा। हाँ जी। जी। चिकन को कहते हैं कोरी चिकन को कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कोबड़ी कहते हैं। हाँ जी। उसी तरह, ठीक है, ओके। तो ये रोटी है जी, जो चिकन के साथ खाया जाता है। कुछ खास रोटी पापड़ जैसी दिख रही, क्या है? इट इज मेड आउट ऑफ द डोसा बैटर। अच्छा। चावल, उड़द दाल, तो पानी। पेपर डोसा जैसा है हाँ ये, जी। एकदम क्रिस्पी। हाँ। हाँ, तो ऐसे ही खाई जाती है। थोड़ी सी थिक है वैसे बेसिकली, तो मतलब कंपैरेटिवली डोसा। डोसा से कंपेयर करें तो चिकन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या क्या बताइए? सो वी स्टार्ट विद चिकन। ओके, ठीक है। तो चिकन क्या विद बोन है, आपने काट के रखा है बस? नहीं, करी का। उसके बाद यहाँ क्या है ये? बारीक कटा हुआ टमाटर है, कोकोनट ग्रेटेड। कद्दूकस के बाद नारियल है। हाँ। इसके बाद यहाँ पर क्या है? नमक जी, कड़ी पत्ता है ये। leaves। जी, और ये रोस्टेड मसाला है। रोस्टेड मसाला। रोस्टेड तो उसमें मसाला क्या क्या है? धनिया है, जी, मेथी है, जी। जीरा है, जी। अजवाइन ओके। और नारियल है। नारियल भी है, तो भुना हुआ नारियल भुना है? हुआ सब रोस्ट करके फिर ग्राइंड करते हैं इसको। ओके, सब अखे मसाले होल होने होल चाहिए। मसाले हैं। चलिए, फिर ठीक। गरम मसाला है, लाइक जी। सिनेमन स्टिक हाँ हाँ, और काला मिरी। जी, दालचीनी, काली मिर्च, और- इलायची भी है, नहीं, लवंग है। लौंग है। ओके, इसीलिए वो एक खूबसूरत सा कलर उसमें आ रहा है। हाँ जी। इसके बाद और मिर्ची भी है उसमें? कश्मीरी मिर्ची भी है। कश्मीरी मिर्च, राइट। इसके बाद क्या है? प्याज है, जी, ये राई है, जी, छोटी कटी हुई लहसुन लहसुन, और very good। हल्दी। वाह, तो मतलब इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है, हाँ, वो एक एक- मसाला एक थोड़ा सा simple, इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब क्या होगा? पहले फ्राई करते हैं अनियंस को। ओके, तो मैं आपके लिए कढ़ाई गरम करता हाँ हूँ जी। और उसमें एक बढ़िया सा ऑयल है यहाँ पर। ये है एक सनी सनफ्लावर लाइट ऑयल, काफी लाइट है और आप देख सकते हैं कि कलर भी इसका कितना अच्छा है। देखिए, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसा है। तो कई रेसिपीज में जहाँ हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो इतना ट्रांसपेरेंट हाँ। होता है, उसके लिए भी अच्छा काम करेगा ये। ओके, इसमें आप बारीक कटा हुआ प्याज हाँ भूनेंगे। जी। ओके, तो कोई चाहे तो प्याज की जगह, बारीक कटे हुए की जगह पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी अगर पकाना हो। हाँ, बट इफ यू ऐड सॉल्ट टू दिस इट कुक्स फास्टर। ऑब्वियसली, यस। लाइए, कैन ऐड सम सॉल्ट। तो ये आपने नमक डाला है इसमें।
तो कितना इसको पकाना है, मतलब कलर गोल्डन ब्राउन ट्रांसलूसेंट जस्ट स्वेट हो जाए। हाँ जी। चलिए कलर जब तक आ रहे हैं तो कुछ कलरफुल बातें कर लेते हैं। तो आपने बताया कि आपके हस्बैंड बैंगलोरियन और आप ईस्ट इंडियन, तो मतलब एक खाने में कल्चर डिफरेंस आपने कैसे बैलेंस किया? आपकी मदर इन लॉ की मदद से किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपसे कुछ गलत बन गया हो? पोर्क करी that we make, हाँ sorry. हाँ। We don't add coconut. पोर्क करी में आप नारियल नहीं डालते डालते हैं। जी, I put coconut. आपने गलती से डाल दिया, तो फिर क्या हुआ? उसका taste बदली हो गया। जी। I never tasted something like that. So कुछ नया बन गया? हाँ, हाँ। whenever I get twisted taste. तो आपने मतलब कवर अप किया अपने आप को ट्विस्ट ऑफ टेस्ट। ये आपको रेसिपी किसने सिखाई? Mother-in-law की recipe है। ये आपकी मदर इन लॉ की रेसिपी है। वाह कमाल की। प्याज काफी सुनहरे रंग का हो गया, तो क्या आगे बढ़ेंगे? चिकन डालते हैं। चिकन डालेंगे आप? चलिए ठीक है। तो ये चिकन सिर्फ आपने काटा है, कुछ मैरिनेट नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। ओके। तो अब इसको प्याज के साथ भूनना है। हाँ जी। तो एक आइए भूनिए और मुझे बताइए कि ये ट्रेडिशनल तरीका है एकदम? हाँ जी, बेंगलोर एकदम में? एकदम। इसी तरह बनता हाँ है। जी। तो ये जो प्याज का एक कैरमलाइज फ्लेवर है, कलर है, वो चिकन के It साथ adds to combine- the flavor. Yeah. हाँ, तो इसके बाद कुछ और डाला जाए? हल्दी डालते हैं। डालिए। हल्दी को पकने। वैसे तो काफी आसान दिख रही है क्योंकि इसमें मैरिनेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। It's very easy. बाकी आपकी कुकिंग है घर में, खासकर बेंगलोरियन, वो भी इतनी आसान हाँ, सिंपल है, बहुत आसानी से करते बहुत आसान है। और मुझे बताइए कि आपकी जो कुकिंग है, आपसे आपने बताया कि आपकी बेटी सीख रही हाँ है, जी। जो एक शेफ भी है और अभी आजकल हिंदुस्तान से बाहर वो काम करी, तो उसने आपसे इंस्पिरेशन ली या क्या हाँ हुआ? जी, या when she कैसे? was little only, she, you know, जब मैं खाना घर में पकाती थी, we live on the 4th floor. जी, जब वो स्टेयरकेस पे आती थी, खुशबू आती थी। खुशबू, तो उसको पता चलता था कि मैं क्या पका रही हूँ। अच्छा, वो मतलब आइडेंटिफाई कर That's how, सकते yeah, she could थे। identify. बहुत बढ़िया। तो वो इंस्पिरेशन ले ली आपकी डॉटर ने। अब बताइए इसमें क्या होगा? टमाटर डालते हैं, टमाटर हाँ डालेंगे? जी। ओके। कटा हुआ। प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? I have not tried earlier, जी। but I think chopped is the traditional thing. अभी टमाटर कितना पकाना है अभी? थोड़ा सा हल्का सा, सॉफ्ट हो till जाए। it softens. ओके ओके, तो टमाटर क्या लगभग पक गए? हाँ क्योंकि जी। डिस्कलर तो हो गए, मतलब हाँ जी। थोड़ा सा कलर लूज कर दिया So इन्होंने। now we'll add the roasted masala to this. अच्छा, तो जो मसाला आपने तैयार किया था, हाँ, पिसा हुआ ये रोस्टेड एक चम्मच ले मसाला, लीजिए। कितना डालेंगे आप? ये पूरा डालना है। सारा डालना हाँ है? जी। क्योंकि इसमें ज्यादा क्वांटिटी और नारियल नहीं, है, हाँ, नारियल है और जी। बाकी के खड़े स्पाइसेस। मसाले। तो मेन बेस जो है इसको स्वाद देने का, कलर देने का, वो ये मसाला है। मसाला। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो वेजिटेरियंस हैं, हाँ। वो चिकन की जगह बहुत सारी They can use वेजिटेबल्स vegetables also with this जी, roasted सोया masala. नगेट्स हुआ, हाँ। उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। Mixed vegetable हुआ, अब इस मसाले को और पूरी तरह से भूनेंगे, पकाएंगे थोड़ा सा हल्का सा, फिर पानी डालेंगे इसमें, जी। और बाकी गार्लिक और ये सब चीजें कब वो डालेंगे? बघार में देंगे। अच्छा, बघार भी है इसमें? लीजिए मिलाइए। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ऑयल है सिजल हो रहा है और मसालों से चिकन अच्छे से कोट हो रहा है। Correct. अब क्या होगा? अब पानी डलेगा इसमें, पानी डालेगा। ओके, डालिए। कितना पानी डालना चाहिए बेसिकली? थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चेक करना पड़ेगा। जी, और इससे ये भी पता चल जाता है कि मसाले जो मसाले पूरी तरह पके हैं कि पके। नहीं। नाइस। और एक हल्का सा ग्रेविश फॉर्म आ जाता है। डालिए। मैं मस्त है कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, रियली नाइस। तो मसाले जो है पानी के साथ पूरी तरह मिल गए। नाउ व्हाट? Can be get the तड़का to this. अच्छा, बघार जो आप कह रही थी, तो बघार के लिए क्या करते हैं? जस्ट एक छोटा सा ट्रांसफर करते हैं। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, धीमे धीमे पकता रहेगा। मैं ढक्कन लगा सकता हूँ इसको? हाँ जी, हाँ प्लीज। चिकन जो है देखिए भाप आ गई, इसमें पक रहा है। अब बघार के लिए आप क्या करने जा रही हैं? ऑयल डलेगा। तो बघार के लिए हम यूज करेंगे Oil. सनी सनफ्लावर लाइट ऑयल। मुझे बताइएगा कितना? That's it. तो करीब 1.5 चम्मच। हाँ जी। ओके, इसके बाद राई डलेगा। तो उसको गर्म होने देते हैं पहले। तो बेंगलोरियन कुकिंग जो है इस तरह की, उसमें नारियल का दूध कहीं इस्तेमाल नहीं होता हाँ है? जी, वो ग्रेवी होता है। जो अगर कंसिस्टेंसी पतला चाहिए, इंस्टेड ऑफ वाटर यू ऐड नारियल का। नारियल का दूध। ओके, एज ए स्टॉक। Yeah. ओके, तेल गर्म हो गया, अब क्या होगा? राई डलेगी, अबाउट 1 टीस्पून। 1 चम्मच राई। वाह। और इसके बाद ये बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। तो इसमें पेस्ट जो होता है लहसुन का, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर नहीं, किसी but को इसमें लहसुन नहीं मिले crunch फ्रेश। थोड़ा सा हल्का crunch। क्रंच तो है, यस। और क्या है इसमें? कड़ी पत्ता। डालिए। वाह, जब
कड़ी पत्ता सिजल होता है इस तरह, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें से। कलर जब इसमें आ जाएगा, अब क्या इसको आप गार्निश के लिए यूज करेंगे, गार्निश के इसमें लिए यूज डालेंगे? करेंगे तब तक। उस चिकन को चेक किया जाए तब तक। हाँ जी, ओके, हाँ देखिए sizzling। सिजल हो रहा है और हल्का सा थिक हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा हो गया। मुझे लग रहा है चिकन तो पक गया ऑलमोस्ट, Should be cooked। शुड बी कुक। तो क्या करेंगे इसमें बताइए? We'll add grated coconut, ये ताज़ा नारियल है, fresh coconut, grated। तो आपने इसमें 2 बार नारियल का इस्तेमाल किया है। एक पूरा नारियल, जी, रोस्ट पे आधा, जो मसाले थे उनके साथ आधा आधा। और आधा फ्रेश। हाँ जी। तो कितना इसको थिक रखा जाएगा? as thick। I can add a little water to this। डाल थोड़ा सा। दिया। चिकन और नारियल और पानी ये थोड़ा सा पक रहा है, मुझे लगता है इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि हम 3-4 मिनट इसको पूरा पका लेते हैं, फिनिश करेंगे और उसके बाद आप करेंगे इसकी Presentation। प्रेजेंटेशन। करते हैं 3-4 मिनट का इंतजार। लेट्स गो फॉर इट। देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। Now the roti. वाह, तो तड़का भी आपने डाल दिया ऊपर और तैयार है आज की आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल रेसिपी, और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं चाहूंगा कि आप बड़े स्टाइल से अपने दर्शकों को बताइए इस रेसिपी का नाम क्या है। Kori kachpu, only for you। कोरी कचपू बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री: 500 ग्राम चिकन, 2 कटे हुए प्याज, 2 कटे हुए टमाटर, 1 छोटा चम्मच सरसों के बीज, 2 छोटे चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 किसा हुआ नारियल, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 6 से 7 कड़ी पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, जरूरत अनुसार तेल। रोस्टेड मसाला के लिए हमें चाहिए सामग्री: 3 छोटे चम्मच धनिये के बीज, 1/4 छोटा चम्मच मेथी के बीज, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा भुना हुआ नारियल, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 6 से 7 सूखी कश्मीरी मिर्च। रोस्टेड मसाला बनाने की विधि: 1 बड़े चम्मच तेल में धनिये के बीज, जीरा, अजवाइन, मेथी के बीज, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सूखी कश्मीरी मिर्च और आधे नारियल को भूनें। इसे पीसकर इसका पाउडर बनाएं। चिकन ग्रेवी बनाने की विधि: 1 कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें प्याज और नमक डालकर इसका भूरा रंग होने तक तल लें। अब इसमें चिकन, हल्दी पाउडर और टमाटर मिलाएं। फिर इसमें रोस्टेड मसाला, पानी डालकर इसे पकाएं। दूसरे तवे पर तेल गरम करें तड़के के लिए और इसमें सरसों के बीज, लहसुन डालें, कड़ी पत्ते और इसे रख दें सजावट के लिए। आखिर में किसा हुआ नारियल और पानी डालकर चिकन तैयार होने तक पकाएं। चिकन पर तड़का डालें और कोरी रोटी के साथ परोसें। कोरी कचपू तैयार है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पर 022-66535790। अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो लिखिए आई शेफ और भेजिए 57575 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस आईडी पर ichef@znetwork.com। और अगर आपको हमारी रेसिपीज दोबारा से देखनी है तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट पर। उसका पता है www.zkhanakazana.com। हमें फेसबुक पर भी लाइक कीजिए ऑन Facebook/zkhanakazana। आप हमें लिख भी सकते हैं, हमारा पता है अब हर कोई शेफ, जी खाना खजाना, 135 कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, डॉक्टर एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई 400018। जी, थैंक यू सो मच कि आप अब हर कोई शेफ पर आए और आपने हमारे साथ इतनी बढ़िया ट्रेडिशनल रेसिपी को शेयर किया। थैंक्स अ लॉट। ओके, और इसके लिए एक सर्टिफिकेट और गिफ्ट आपके लिए। This is for you.
and a gift for you.